मजबूर नहीं मजबूत हुई अब भारत की हर नारी है। स्टार्टअप से संसद तक देखो उसकी हिस्सेदारी है। अंधियारे छट गए, संकट भी कट गए, रंग नए जीवन में आए हैं। जीवन में खुशियों की बहार देश ले रहा नए अवतार। आरू भी एक बार पुनः एक बारम मत तुम में मोदी सरकार, मोदी सरकार, और एक बार मोदी सरकार। मोदी सरकार। गांव शहर को जोड़ा, भेदभाव को तोड़ा, कठिनाई में अवसर ढूंढे, महामारी का। तो राजस्थान की चुनावी रण की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर इस समय सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा इस समय भरतपुर अपने गृह क्षेत्र में मौजूद हैं और लोगों का हुजूम इस रोड शो में आप देख सकते हैं। बड़ा जोश खरोश इस समय मुख्यमंत्री को अपने बीच में पाकर यहां के कार्यकर्ताओं में, आम जनता में, क्योंकि एक लंबा समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहां बिताया है और इस समय गृह क्षेत्र में ये रोड शो आप देख सकते हैं। इसकी भव्यता, यहां से रामस्वरूप कोली, जिनको भाजपा ने अपना लोकसभा प्रत्याशी बनाया है, उनके सामने संजना जाटव हैं कांग्रेस से उम्मीदवार। तो चुनावी घमासान की ये तस्वीरें हैं और ये घमासान त्योहार के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 और इस रण की ये तस्वीरें राजस्थान की आप देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री इस समय रोड शो में मौजूद हैं, जनता का अभिवादन करते हुए, जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए। तो दोनों तरफ से अभिवादनों का दौर चल रहा है और उनके साथ उस गाड़ी में मौजूद हैं लोकसभा प्रत्याशी रामस्वरूप कोली, उनके साथ गाड़ी में मौजूद हैं तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता, आम जनता। और ये जनसैलाब अपने आप में बता रहा है कि किस तरह की लोकप्रियता सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा की यहां पर है। तो 25 का टारगेट इस समय भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान को लेकर, और उसी टारगेट पर फोकस रखते हुए एक के बाद एक ताबड़तोड़ दौरे भजनलाल शर्मा के यहाँ देखने को मिल रहे हैं। रोड शो, रैलियां, और इस चुनावी त्योहार को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों देश की बड़ी पार्टियां हैं और दोनों ने अपने सशक्त उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। संजना जाटव जो कि कांग्रेस उम्मीदवार है और रामस्वरूप कोली जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। तो पुष्प वर्षा कर इस रैली का स्वागत, अभिवादन किया जा रहा है और नारे लगाए जा रहे हैं। पार्टी के जिंदाबाद के नारे यहां पर लग रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश खरोश, और जहां तक नजरें जा रही हैं दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस रोड शो में दिखाई दे रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, चुनावी त्योहार चल रहा है पूरे देश में, और बात करें राजस्थान की और इस समय भरतपुर, जहां पर मुख्यमंत्री सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा मौजूद है, क्या तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है और किस तरह का जोश खरोश, क्योंकि गृह क्षेत्र है मुख्यमंत्री का? देखिए, बिल्कुल सौरभ, चूंकि आज उनका रोड शो है और लगातार 2 दिवसीय दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा भरतपुर में है। कल भी उन्होंने सीकरी में सभा की, इसके बाद धौलपुर में सभा की और उससे पहले उन्होंने पहुंची का लौठा में दर्शन किए थे। श्रीनाथ जी के दर्शन किए, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। इसके बाद आज उनका रोड शो का कार्यक्रम था और इस रोड शो में मुख्य बाजारों से गुजरा, जैसा कि सौरभ हम तस्वीरों में देख रहे हैं। लगातार तमाम भीड़, हुजूम उमड़ रहा है यहाँ पर लोगों का, क्योंकि बाजार है, तमाम जो लोग हैं, दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, आसपास के गाँव के लोग हैं, वो भी रोड शो को देखने पहुंचे हैं। और तमाम स्थानीय नेता आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जवाहर सिंह बेडम भी आपको नजर आ रहे हैं। इसके साथ बाद में, इसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा जयपुर आएंगे और जयपुर में आज उनका एक प्रेस को संबोधित करने का कार्यक्रम है। करीब 1:30 बजे के आसपास वो कार्यक्रम बताया जा रहा है जी। इस दौरान प्रेस को भी वो संबोधित करेंगे जी। 25 का टारगेट यहाँ पर लाल सिंह राजस्थान को लेकर बिल्कुल बीजेपी उस पर लगी हुई है 25 का टारगेट पूरा करने में। बात करी जाए क्योंकि सूबे के मुखिया इस समय भरतपुर है और यहाँ से रामस्वरूप कोली को मैदान में उतारा है।
किस तरह के समीकरण आप देखते हैं? संजना जाटव सामने है। देखिए बिल्कुल भरतपुर चूंकि मुकाबला कांटे का है और उसके पीछे बड़ी वजह जो सामने आ रही हुई है क्योंकि वहाँ ऐसा माना जा रहा है कि आरक्षण को लेकर जाट को में नाराजगी है और जाट वहाँ निर्णायक साबित होते हैं जी। क्योंकि लगातार जो कोली बीजेपी अक्सर वहाँ कोली को जातीय समीकरण की बात करें तो बीजेपी वहाँ कोली समाज से अपना कैंडिडेट खड़ा करती है, तो वहीं कांग्रेस अक्सर जाटव समाज से कैंडिडेट खड़ा करती है। इस दौरान जाट व निर्णायक साबित होते हैं जी। अब चूंकि जाटों की नाराजगी का एहसास मजल्ला शर्मा को भी है, यही वजह है कि उन्होंने कल भी कहा है कि जो मंत्रियों की कमेटी बनाई है उसकी रिपोर्ट के आधार पर मजबूत पक्ष को भरतपुर और धौलपुर के जाटों का केंद्र सरकार के सामने ओबीसी आयोग के सामने रखेंगे, क्योंकि एहसास है पार्टी को कि जाटों की नाराजगी उनको भारी पड़ सकती है। लिहाजा 2 दिन का दौरा इसी लक्ष्य को लेकर रखा गया है। कल भी उन्होंने जाट नेताओं से मुलाकात की है, उनके साथ लगातार शैलेश सिंह भी साथ रहे, तमाम जो जाट नेता हैं वो उनसे लगातार संवाद कर रहे हैं और उनका ये बयान और विश्वेंद्र सिंह का कुछ दिनों पहले बयान आना कि भजनलाल शर्मा के जो प्रयास है उनका असर हमारे आरक्षण की मुहिम पर पड़ेगा, यानी कि इसका फायदा हमें मिलेगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि पूरा टारगेट यही है कि जो नाराजगी है जाटों की वो दूर की जाए। और 2 दिन का दौरा जो है उसमें अगर रणनीति की बात करें तो सभाओं की बात अलग है, रोड शो की बात अलग है, आपने मीटिंग्स की है और मकसद यही है कि उस नाराजगी को दूर किया जाए ताकि 25 का जो टारगेट है उसको कैसे पूरा किया जाए, क्योंकि 12 सीटों पर पहले फेज में चुनाव होना है और ये 12 फेज की सीटें हैं वो कांटे की सीटें हैं, यानी कि मैं ये कहूँ कि कंपेरिजन जो 13 सीटें 26 अप्रैल को चुनाव होना है उनके बनस्पत इन सीटों पर मुकाबला खड़ा है, क्योंकि चाहे आप धौलपुर कन्नौज ले लीजिए, टोंक सवाई माधोपुर ले लीजिए, चाहे आप नागौर ले लीजिए, चूरू ले लीजिए, सीकर ले लीजिए, झुंझुनू ले लीजिए, भरतपुर ले लीजिए, अलवर ले लीजिए, तमाम वो सीटें हैं जो पहले फेज में होनी है सौरभ। तो ऐसे में पार्टी एक सीट को माइन्यूटली अध्ययन करते हुए वहाँ नाराजगी उसको दूर कर रही है। और आज देखो जयपुर इतना सेफ होने के बावजूद भी एक भी सीट को लेकर कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। यही वजह है कि अमित शाह का रोड शो जयपुर में आज आयोजित किया गया है। आज शाम 5 बजे से उनका रोड शो होगा, वॉल सिटी के अंदर उनका रोड शो होगा। तो पार्टी का मकसद यही है कि कैसे अपने जो हैट्रिक लगाने का लक्ष्य है उसको पूरा किया जाए। जी, तो लाल सिंह अगर इस सीट की अगर बात करें तो एक तरफ जहां आप कह रहे हैं जातीय समीकरण है, आरक्षण है, ये एक मसला है, तो दूसरी बात ये भी है कि स्थानीय मुख्यमंत्री यहां पर दिया है, भरतपुर की ज़मीन स्थानीय मुख्यमंत्री उनको मिला है। तो क्या लगता है ये दोनों मुद्दे किस तरह से एक दूसरे पर हावी रहने वाले, कौन सा ज़्यादा हावी रहेगा? देखिए ये दरअसल सौरभ आपको समझना होगा कि अब मुख्यमंत्री का गृह जिला है, तो ऐसे में हालांकि पूरे राजस्थान की सीटों की उनकी जिम्मेदारी आती है और उनको क्रेडिट भी मिलेगा। अगर कहीं कोई चूक होती है तो उनको उसका कहीं ना कहीं उसका भी क्रेडिट उनको लेना होगा, यानी कि उसका उनको लेना पड़ेगा। पार्टी अगर कहेगी कार्यकर्ता उनको जिम्मेदार ठहराएगा तो उनको मानना स्वीकार करना पड़ेगा जी। तो ऐसे में भरतपुर तो क्योंकि उनका गृह जिला है तो ऐसे वहाँ वो कैसे लूज कर सकते हैं जी। यही वजह लगातार वो दौरा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जहाँ तक मैंने एक पहलू आपको बताया कि ये क्योंकि जाट निर्णायक होता है और जाट अक्सर कोली समाज के साथ जाता है वहाँ पर, तो वो एक बड़ा माइनस फैक्टर हो सकता है बीजेपी के लिए। ऐसे में उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, इसमें तमाम पार्टी के नेता मेहनत कर रहे हैं। हालांकि विश्वेंद्र सिंह के बयान के बाद काफी हद तक हालात थोड़े सुधरे हैं, क्योंकि विश्वेंद्र सिंह का जाटों में एक बड़ा रुतबा है, या मैं कहूँ कि वो चूंकि उनकी पकड़ केवल जाट समाज में नहीं सभी समाजों में उनकी पकड़ है, लेकिन जाट समाज उनको बहुत फॉलो करता है, उनको मानता है, उनकी एक आवाज पर उठता है। तो ऐसे में उनका ये कहना कि सीएम भजनलाल शर्मा के प्रयास कहीं ना कहीं आरक्षण को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि सीएम भजनलाल शर्मा की रणनीति की जीत हम मान सकते हैं। ऐसे में अगर जाटों को मनाने में सफल होते हैं भजनलाल शर्मा तो ये बहुत ज्यादा मुकाबला कड़ा नहीं रह जाएगा यहाँ पर जी। तो कुल मिला के जाटों की अहम भूमिका इस सीट की जीत और हार को तय करने वाली है। आज मुख्यमंत्री जब जयपुर पहुंचेंगे, आपने जैसा कि बताया लाल सिंह की प्रेस वार्ता होने वाली है, तो क्या कुछ एजेंडा आज पत्रकारों से आखिर किस मुद्दों पर बातचीत करेंगे, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट जानकारी? देखिए सर, तो ऐसे में कोई घोषणा हो नहीं सकती, आचार संहिता लगी हुई है जी। केवल और केवल चुनाव को लेकर ही चर्चा होगी, किस तरह का चुनावी माहौल है, तमाम प्रदेश की सीटों को लेकर बात होगी, समीकरणों को लेकर बात होगी, आपको ये भी क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहे हैं, क्या तमाम सर्वे कह रहे हैं, आपका क्या कहना है, और कुछ बातें कुछ नाराजगी जहाँ से आ रही हैं, कहीं जो त्रिकोणीय मुकाबला है उनकी बातें होंगी, कहीं आपकी पार्टी के लोग कहीं नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।
इन तमाम तरह के समीकरणों की बात होगी। और चूंकि सीएम है तो देश भर के कई मुद्दों पर भी उनसे चर्चा की जा सकती है। तो ऐसे में पूरा फोकस मैं कह सकता हूँ चुनाव के इर्द गिर्द ही पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जी। अच्छा, उसके बाद आज जयपुर में एक बड़ा कार्यक्रम, बड़ा रोड शो भी होने वाला है, क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री यहाँ पर मौजूद होंगे। ऐसे में उसमें मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी होगी, क्या कुछ अपडेट उसको लेकर? देखिए, बिल्कुल रोड शो चार दीवारी में रहेगा। वो जैसा कि आप तो चार दीवारी से आते हैं, आप जानते हैं पूरी वॉल सिटी है और एक बड़ा क्रेज रहता है। वहाँ का जो विजुअल बनता है, जब वो तस्वीर निकल कर आती है तो पूरी दुनिया की नजर उस पर जाती है। बिल्कुल। और एक सुरक्षा के लिहाज से भी बड़ा चैलेंज पुलिस के सामने रहता है। हाँ। वॉल सिटी में अब चूंकि गृह मंत्री हैं, शाह का दौरा और अमित शाह पॉपुलर लीडर हैं। हाँ। तो उनको लेकर तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। पूरी तरह से ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। तमाम जो इलाके हैं, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, बापू बाजार, सांगनी जो हनुमान मंदिर है जहाँ से रोड शो शुरू होगा, वहाँ पूरी तरह से अभी से ट्रैफिक फ्री कर दिया गया है। वहाँ कोई भी पूरी तरह से जो पार्किंग को फ्री कर दिया गया है। ये तमाम मकसद यही है कि रोड शो को सुचारू रूप से ढंग से चलाया जाए। जी जी। तो अभी वापस अपन भरतपुर, क्योंकि आज मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं। यहाँ पर अगर इस सीट पर हम लोग बात कर रहे थे तो संजना जाटव जो कि कांग्रेस से उम्मीदवार है, किस तरह की रणनीति यहाँ पर कांग्रेस अपनाती हुई दिखाई दे रही है, जिसका काउंटर यहाँ पर बीजेपी भी कर रही हो? सौरभ, कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट ये है क्योंकि संजना जाटव एक तो सबसे कम उम्र की प्रत्याशी है पूरे राजस्थान के सभी कैंडिडेट्स में, बीजेपी कांग्रेस के तमाम निर्दलीय को देखते हुए। हाँ। तो एक महिला को मैदान में उतारा है, युवा महिला को मैदान में उतारा है, जाटव समाज से आती हैं, वो उनका प्लस पॉइंट है। इसके साथ ही चूंकि वो पायलट के खेमे की मानी जाती हैं, तो गुर्जरों का एक स्वाभाविक झुकाव उधर है, तो जाटव समाज उनके साथ है, गुर्जरों का झुकाव उधर है। जाटव की अगर नाराजगी होती है तो वो भी कहीं ना कहीं उनको प्लस करेगा। तो यही रणनीति है कांग्रेस की कि गुर्जरों का उनको मत मिल सके, जाटव समाज एक मुश्त होकर उनको वोट दे सके, और अगर जाटवों की नाराजगी रहती है वो नाराजगी उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए लाल सिंह फौजदार। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सूबे के मुखिया इस समय ताबड़तोड़ रैलियां रोड शो करते दिखाई दे रहे हैं। आज भरतपुर में मौजूद हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जहां रामस्वरूप कोली, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा है, उनके लिए मत और समर्थन जनता से मांगने पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री रोड शो के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचे हैं और अभिवादन स्वागत का कार्यक्रम इस समय चल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बुलडोजर पर लोग खड़े हैं, पुष्प वर्षा मुख्यमंत्री पर, और साथ ही इस रैली में जो लोग शामिल हुए हैं, तमाम कार्यकर्ता, आम जनता जो लोग शामिल हुए हैं, उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है। और बेहद जोश खरोश इस समय मुख्यमंत्री को अपने बीच में देखकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी है, आम जनता में भी है। मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है और एक खासा लगाव लोगों में मुख्यमंत्री के प्रति, और इन तस्वीरों में वो लगाव आप मुख्यमंत्री के जब वो अभिवादन जनता का करते हैं हाथ जोड़कर, उसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो मिशन 25 की फतह के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस समय निकले हुए हैं और 19 तारीख प्रथम चरण के पहले मतदान होंगे और 12 सीटों पर, राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान होना है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण दिन है ये प्रचार प्रसार के, जिसमें कोई कोर कसर इस समय कोई भी पार्टी नहीं छोड़ना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि इस बार हैट्रिक लगाने के उद्देश्य से मैदान में उतरी है, तो खासी तैयारी के साथ, और वो तैयारियां इस रोड शो में आप देख सकते हैं कि जनता का हुजूम इस रोड शो में उमड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी, तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आम जनता बढ़ चढ़कर इस रोड शो में हिस्सा लेती हुई इन तस्वीरों में देखी जा सकती है। तो जातीय समीकरण बेहद हावी रहता है इस लोकसभा सीट पर, भरतपुर लोकसभा सीट, और उस जातीय समीकरण को किस तरह से साधा जाए उसकी रणनीति के साथ सभाएं भी की जा रही है और रोड शो निकाले जा रहे हैं, रैलियां की जा रही है कि किस तरह से। और खास भूमिका, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया लाल सिंह फौजदार ने, कि खास भूमिका जाटों की रहने वाली है इस चुनाव में। खास तौर पर इस सीट पे किस तरह से मतदान होता है, जाट समुदाय का झुकाव किस पार्टी की तरफ, किस प्रत्याशी की तरफ होता है, वो कहीं ना कहीं मतदान करने के बाद परिणामों पर खासा प्रभाव डालेगा और वही जीत और हार सुनिश्चित करेगा।
तो जातीय समीकरण को किस तरह से साधा जाएगा, उसकी रणनीति के साथ ये रोड शो भी हो रहे हैं, रैलियां भी हो रही है, जनसभाएं भी हो रही है और अंतिम चरण प्रचार प्रसार का कहा जा सकता है। तो उसमें किसी तरह की कोर कसर इस समय कोई भी पार्टी नहीं छोड़ना चाहती है। फिलहाल ये तस्वीरें सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की है, जो कि लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, भरतपुर में इस समय मौजूद हैं और बीजेपी के प्रत्याशी रामस्वरूप कोली के लिए मत और समर्थन यहां जनता से मांगने पहुंचे हैं। प्रभु की भक्ति, दिन की शुरुआत प्रभु की। तो राजस्थान में किसको विजय मिलेगी, ये तो चुनाव के परिणाम बताएंगे। किस तरह से रोका जाए, किस तरह से इस किले को तोड़ा जाए, उस रणनीति के साथ कांग्रेस प्रदेश में काम कर रही है। फिलहाल चुनाव के मतदान के दिन अब नजदीक आ गए हैं और मतदान के बाद मतपेटियों के अंदर जनता का जो फैसला है वो बंद हो जाएगा, लेकिन उससे पहले चुनाव प्रचार प्रसार में पूरा दमखम इस समय तमाम पार्टियों ने झोंक रखा है और जनता का यह हुजूम आप देख रहे हैं। भरतपुर से सीधी लाइव तस्वीरें, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस समय रोड शो निकाल रहे हैं और उनके साथ मौजूद हैं यहां से भाजपा के प्रत्याशी रामस्वरूप कोली उनके साथ मौजूद हैं और खासा जोश खरोश इस समय लोगों में, जनता में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में यहां देखने को मिल रहा है। तो मुख्य बाजार की वो गलियां हैं जहां पर लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस रोड शो का, मुख्यमंत्री से मिलने का, उन्हें देखने का, उनका अभिवादन करने का, और मुख्यमंत्री भी जनता का सहर्ष पूरी आत्मीयता के साथ अभिवादन स्वीकार करते हुए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो भरतपुर में इस समय मुख्यमंत्री का रोड शो जारी है और एक एक गली, एक एक मोहल्ला नापा जा रहा है। इस समय जनता के बीच में सूबे के मुखिया पहुंचे हैं, लोग अभिवादन कर रहे हैं और उस अभिवादन को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और बेहद आत्मीय तस्वीरें हैं क्योंकि गृह क्षेत्र है मुख्यमंत्री का। ऐसे में लोगों में बड़ी उत्सुकता थी मुख्यमंत्री को देखने की, उनसे मिलने की, और आज मुख्यमंत्री खुद जब मुख्य बाज़ारों में घूम रहे हैं, रोड शो निकाल रहे हैं, तो एक खासा उत्साह आम जनता में भी यहाँ बना हुआ है। तो पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री के इस रोड शो का स्वागत, अभिवादन जनता के द्वारा किया जा रहा है। तमाम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और इस समय मौजूद हैं और बेहद जोश खरोश के साथ पार्टी के नारे लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर इस चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतरी है। करीब है, तो ऐसे में कोई कोर कसर कोई पार्टी यहाँ नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँचे हैं, रोड शो निकाल रहे हैं और
एक बड़ा जातीय समीकरण जिसको साधने का प्रयास भी इस रोड शो के माध्यम से किया जाएगा। जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि यहाँ पर जातीय समीकरण की अगर बात की जाए तो जाटों का किस तरफ रुझान रहता है और उस तरफ जीत की जो आशाएं हैं, आशंकाएं हैं, वो बनी रहती है। तो जाट समुदाय किस पार्टी का साथ देगा और मत और समर्थन कितना मिल पाएगा, वो ही इस चुनाव के परिणामों को ज़्यादा प्रभाव डालने वाला है। तो फिलहाल उसी जातीय समीकरण को साधने के लिए तमाम रणनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाई गई है और रोड शो, रैलियां, जनसभाएं लगातार की जा रही है, ताबड़तोड़ दौरे मुख्यमंत्री के। और इस समय सुबह से ही चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री जुटे हुए हैं। रोड शो निकाला जा रहा है, मुख्य बाजारों से, गलियों से लोगों के बीच में मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। मत और समर्थन यहाँ के भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी रामस्वरूप कोली के लिए मांग रहे हैं। तो केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी नीतियां और राजस्थान सरकार के 100 दिन की कार्य योजना के परिणाम जनता के बीच में लेकर मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं और उन्हीं सब योजनाओं का लाभ आगे भी सुनिश्चित हो, आगे और बढ़ावा मिले, देश का विकास हो, इन तमाम मॉडल्स को लेकर जनता के बीच में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज रोड शो निकाल रहे हैं। तो मुख्यमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां, रोड शो इस समय पूरे प्रदेश के अंदर और भरतपुर में मुख्यमंत्री का ये रोड शो इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर जनता स्वागत कर रही है मुख्यमंत्री का। पुष्प वर्षा कर स्वागत किया जा रहा है मुख्यमंत्री का और लोगों का हुजूम, आसपास के सभी क्षेत्रों से यहाँ पर लोग पहुँचे हैं इस रोड शो में शामिल होने के लिए, मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए, उन्हें देखने के लिए, उनका स्वागत सत्कार करने के लिए यहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। और अल सुबह से ही लोग इंतज़ार कर रहे थे। मुख्य बाज़ारों से अब ये रोड शो निकल रहा है, जिस रोड शो का स्वागत लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं। रामस्वरूप कोली भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे हैं। संजना जाटव उनको मुकाबला देंगे इस चुनाव में, कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और जातीय समीकरणों को दोनों ही पार्टी साधने के पूरे भरसक प्रयास यहाँ पर कर रही है। एक के बाद एक सभाएँ तमाम पार्टियों की यहाँ पर और रोड शो निकाले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी चूंकि हैट्रिक लगाने की मंशा से चुनाव के मैदान में उतरी है 25 का टारगेट लेकर, और 25 के टारगेट को किस तरह से साधा जाए, किस तरह से जीत हासिल की जाए, विजय हुआ जाए, उसी विजय यात्रा पे भारतीय जनता पार्टी इस समय निकली हुई है। और भरतपुर में ये रोड शो, भव्य रोड शो यहाँ पर निकाला जा रहा है। तो रोड शो इस समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का और मत और समर्थन मांगते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामस्वरूप कोली भी उनके साथ मौजूद हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं भरतपुर से हमारे संवाददाता अजय। अजय, किस तरह का माहौल इस समय, क्योंकि जनता का हुजूम, वो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री जनता के बीच में रोड शो के माध्यम से पहुंचे हैं और एक लंबी रैली निकाली जा रही है, क्या कुछ तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही है और जनता के क्या कुछ रिएक्शन आज मुख्यमंत्री को अपने बीच में पाकर? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री का जो रोड शो है वो कह सकते हैं कि रोड शो तो उनका है ही यहाँ पे और काफी संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जो लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो भीड़ है वो भी काफी संख्या में है। बाजार में व्यापारी हैं और विभिन्न संगठनों के जो लोग हैं उन्होंने उनका भव्य फूलों से, मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया, सम्मान कर रहे हैं। कुमेर गेट से इस रैली का शुभारंभ हुआ है जो रोड शो है ये, और शहर के लक्ष्मण मंदिर, जामा मस्जिद, ऐसे बाजार निकलते हुए बिजली घर तक जाकर ये समाप्त होगी। विभिन्न संगठनों के लोगों के अलावा रोककर उनका स्वागत, सम्मान, विभिन्न स्मृति चिन्ह दिए जा रहे हैं, क्योंकि पूरा 400 पार का जो टारगेट है उसको लेकर बीजेपी चल रही है और लोगों में यही संदेश देते हुए जा रहे हैं लोग कि बस
अब की बार 400 पार। तो जिसको देखते हुए काफी संख्या में लोगों की भीड़ है और काफी उत्साह है लोगों के अंदर, नाचते गाते हुए और इस रोड शो के अंदर चल रहे हैं। जी, इस भव्य, अगर इस रोड शो की बात की जाए तो कितने लोग इसमें शामिल हुए हैं? क्या आसपास के क्षेत्र के लोग भी पहुंचे हैं अजय? और लोगों के बीच में क्या उत्साह है, उनकी क्या रिएक्शंस है आज इस रोड शो को लेकर? देखिए, अब लोकसभा चुनाव चल रहे हैं तो इसके साथ साथ क्या है कि किसान जो है वो अभी खेतों में बिजी है। तो कहीं कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं की भीड़ के अलावा जो स्थानीय लोग, जो शहर के लोग हैं, वो तो यहाँ काफी संख्या में मौजूद हैं इस रोड शो के अंदर। लेकिन लोगों की जो प्रक्रिया है जो आ रही है निकलकर, वो अलग अलग तरह की निकल कर आ रही है कि चूंकि अभी भरतपुर की जो सीट है वो एक माने तो कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो भरतपुर के रहने वाले हैं। तो एक प्रतिष्ठा दाव का जो पूरा मामला है कि ये प्रतिष्ठा दाव पर है। तो ऐसे में यहाँ पर एक रोड शो जो आज मुख्यमंत्री का हो रहा है वे बहुत बड़े मायने निकाले सकते हैं। इसके बाद शायद जो कहते हैं परिवर्तन, थोड़ा बहुत जो परिवर्तन है वो कहीं ना कहीं चेंज होते हुए नजर आएगा। ठीक, परिवर्तन किस तरह का होगा ये तो चुनाव और मतदान, जब मतदाता मतदान कर देगा, परिणाम आएंगे उसके बाद देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बात की जाए भरतपुर लोकसभा सीट की, तो अजय क्या समीकरण बनते हैं भरतपुर लोकसभा सीट पे? क्योंकि संजना जाटव कांग्रेस से मजबूत प्रत्याशी सामने उतरी हैं रामस्वरूप कोहली के। बिल्कुल, देखिए कि चूंकि संजना जाटव भी मैदान में है और जो बीएसपी के वो प्रत्याशी है वो भी यहाँ पर मैदान में है। तो लेकिन यहाँ पर जो मेन जो टक्कर दोनों के बीच में जो फाइट है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। और कांग्रेस की तरफ भी जगह जगह पर चुनाव प्रचार चल रहे हैं, क्योंकि जो पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह वो भी चुनावी मैदान में साथ में संजना जाटव के, और उन्होंने कह दिया कि मेरी पुत्री है और इसको अब की बार जिताना है। तो वहीं भाजपा भी पुरजोर प्रयास कर रही है, जगह मीटिंग की जा रही है। और आज जो लक्ष्मी विलास पैलेस होटल है वहाँ पर मुख्यमंत्री विभिन्न जो समाज के जो लोग हैं उनसे बैठकर वार्ता की है, चर्चा की है। चाहे गुर्जर समाज के लोग हों, सैनी समाज के लोग हों, जाटव समाज के लोग हों, उनसे बैठ के मीटिंग की है, बातचीत की है। और अब की बार उनको भी कहा है कि जो बूथ है वहां पर कमल खिलना चाहिए। और अब की बार जो है 400 पार है, उसको टारगेट को लेकर चलते हुए चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने स्वयं उन लोगों से, सभी से जो चर्चा की, विभिन्न समाजों के लोगों से, उनसे कहा कि आपके बीच आऊंगा, समय आप दोगे, जगह आप दोगे, आपके बीच बैठूंगा, समय दूंगा, आपकी जो भी समस्या आएंगी, जो भी मेरे पास ज्ञापन अब तक आए उन सब पर गौर किया जाएगा और जो भी आपकी समस्या उनको समाधान किया जाएगा। तो चूंकि भरतपुर में एक अब